नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आखिरकार अरसों का इंतजार खत्म होने वाला है। अयोध्या में कल यानी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ऐसे में सभी वीवीआईपीज का आना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में लखनऊ एयरपोर्ट पर कई सितारे और नेताओं को स्पॉट किया गया। हमारे साथ अवधेशानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं। सर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे संसार में उत्साह है और पूरा विश्व राममय है। राम के इस आयोजन से पूरे विश्व के नेतृत्व के संकेत जा रहे हैं। आयुर्वेद की दिशा में, टेक्नोलॉजी की दिशा में, विशेषकर यूपीआई जैसा एक अद्भुत सिस्टम और हमारी भारत की अभियांत्रिकी, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे विश्व को चमत्कृत कर रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव तो है ही, पर साथ में ये संकेत भी देता है कि भारत सर्वसमर्थ है, सर्वसशक्त है और सब प्रकार से वह शिक्षित है, संस्कारित है और पूरे विश्व को दिशा देने के लिए तत्पर है। तो किस तरह का अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहे हैं कि हमको वहाँ जाने को मिल रहा है और रामलला ने हमें बुलावा दिया है। जाएंगे, हम भी पूजा करेंगे इस विश्व की शांति के लिए और राम राज्य के लिए। प्राइम टीवी से बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कल अयोध्या में राम की, तो किस तरह से तैयारी है? सर, किस तरह तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा? यहाँ लखनऊ में हमारे सभी विशिष्ट गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आगमन के लिए लखनऊ में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ प्रशासन और पुलिस के द्वारा सभी व्यवस्थाएं ठहरने की और उनको यहाँ लखनऊ से ससम्मान अयोध्या तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। सर, जो गेस्ट यहाँ लखनऊ में आ रहे हैं तो क्या उनको लखनऊ में रोका जाएगा या आज ही उनको अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा? सभी गेस्ट के अलग अलग प्लान हैं। कुछ लोग जो आज अयोध्या में रुक रहे हैं वो यहाँ से सीधे अयोध्या जा रहे हैं और कुछ गेस्ट जो यहाँ लखनऊ में आज रात को निवास करेंगे वो सुबह अर्ली 6 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे और 1.5 घंटे में अयोध्या पहुँच जाएंगे। सर, इतने भारी तादाद में बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था या किस तरह से की गई है? सभी विशिष्ट अतिथियों के लिए इंडिविजुअल लेवल पर लाइजन ऑफिसर, पुलिस का पीएसओ और वाहन की व्यवस्था की गई है। जो लोग लखनऊ में रुक रहे हैं उनको यहाँ पर एकोमोडेशन की भी व्यवस्था की गई है और जो लोग सीधे अयोध्या जा रहे हैं उनके लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था अयोध्या में की गई है। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से अपने इस यात्रा को सफल बनाएंगे, ये हम लोगों की उम्मीद है। Prayer of everyone for the last 500 years. I think finally it is coming into reality. We are very happy about it. Everyone is celebrating. What do you have to say about it? It's like an extension of a celebration for the last. I think finally nation could see what exactly is going to the Pran Pratishtha, which has been a long cherished dream of the entire nation. So I'm very glad that I'm a part of this. Waiting to be blessed by the being present there in the by Lord Ram, and it's a long event. It's an event long in coming, and it's not just a religious event. It's also a cultural and heritage event. And हरियाणा में तो बोलते हैं राम राम, तो हम आ गए, लल्ला ने बुलाया हमें। जो जिस तरीके का उत्साह है लोगों में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत उत्साह है, बहुत, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर से प्रभु राम के और उनके ट्रेडिशन में और उनके जो संस्कार में दुनिया फिर से ढल रही है और उनके बारे में बातचीत हो रही है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। तो हमारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंची हुई है। इससे बहुत गर्व भी होता है और खुशी भी होती है। बहुत अद्भुत है, बहुत भव्य है और ये भारत के इतिहास में एक नया मोड़ है और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से लेके आगे जो है राम राज्य की स्थापना हो जाएगी भारत में। सर, आपने एक कैरेक्टर प्ले कर रखा है तो उस हिसाब से आपको लोग देखते हैं जी। उसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि अब आप उस मंदिर को विटनेस करेंगे? संयम और सहनशीलता जो है ना, ये 2 बड़े गुण होते हैं व्यक्ति के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि
लोगों के अंदर संयम आएगा, सहनशीलता आएगी, और मेरे किरदार को देख के लोग जिस तरह जिन भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सर युधिष्ठिर के प्रतीक थे, युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक थे जी। तो क्या इस कलयुग में भी अभी जो राम मंदिर बन रहा है जी। तो इससे क्या संदेश जाएगा सत्यता के लिए? नरेंद्र मोदी जी जो है इस युग के युधिष्ठिर हैं और वो सत्य के प्रतीक हैं। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। 91 में उन्होंने शपथ दी थी कि आज के बाद जब राम मंदिर बन जाएगा तभी आऊँगा, और उन्होंने वो वादा पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है। रामलला की कल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके लिए आप यहाँ अयोध्या में पधार रहे हैं, तो इसको क्या संदेश देंगे? मुझे निमंत्रण आया है और मैं आभारी हूँ योगी गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का, कि मुझ जैसे छोटे कलाकार को उन्होंने इस लायक समझा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में अपनी उपस्थिति हार दे। सर महाभारत में आपने एक बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले किया था युधिष्ठिर का, तो क्या इस कलयुग में भी युधिष्ठिर की सत्यता पूरे देश में फैलेगी? मोदी जी जो हैं युधिष्ठिर के प्रतीक हैं, सत्य और संयम और सहनशीलता के प्रतीक हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने जो वादा किया था वो आज निभाया है। 91 में कसम खाई थी, शपथ ली थी कि आज के बाद तब आऊँगा जब राम जी का मंदिर बना लूँगा। तो आज जो है वो अपनी शपथ पूरी कर कल जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके लिए मैं तमाम भारतवासियों को, चाहे देश में रहे या विदेश में रहे, सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ महाभारत के कैरेक्टर निभाने वाले युधिष्ठिर, जिनका कहना है कि मोदी जी कलयुग के युधिष्ठिर हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको लेकर क्या सोच है, क्या उम्मीद है? इतना उत्साह हो रहा है हमारे मन में, और इस क्षण के लिए हम रुके हैं। इतने भाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें यहाँ पे आने का निमंत्रण मिला। ये सब प्रभु राम की कृपा है। जय श्री राम। सर भी हमारे साथ मौजूद है, शंकर महादेवन साहब। अब मैं क्या बताऊं, जो व्यवस्था है, जो माहौल है, ये देखिए, ये सेलिब्रेशन का माहौल है। इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत सालों से जो तपस्या है वो आज पूरी हुई है, और हम लोग बहुत भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि हम लोग को निमंत्रण है स्टेट गेस्ट के। तो आई थैंक एवरीबॉडी हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस, और ये जो भव्य दिव्य जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। प्राइम टीवी से बात करने के लिए हमारे साथ महंत गुरु जी मौजूद हैं और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सर क्या लग रहा है आपको, त्रेता युग आ गया? फिर निश्चय ही त्रेता युग आ गया और राम राज्य आ गया है, और सदियां गुजरने के बाद ये स्वर्णिम पल हम सबको मिले हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि रामलला विराजमान होंगे, और जिनकी प्रतीक्षा सदियों से कर रहे थे, हम लोग इस दर्शन को अपने आंखों से देखेंगे। गुरु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्ष बाद ऐसा मौका आया है, तो क्या लग रहा है देश और दुनिया में बिल्कुल पूरी तरह से राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य आएगा ही, निश्चय ही ये भविष्यवाणी है, और राम की कृपा से राममय हो जाएगा सारा वातावरण। तो ये थे हमारे साथ गुरु जी, इनका कहना है कि राम राज्य आ गया है, और आने वाले समय में भी देश और दुनिया में राम राज्य ही आएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। ये था उन कलाकारों और संतों का उत्साह जो कल अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।